मॉर्निंग स्टूडेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करने के बाद हम लोग मोशन की बात करने जा रहे हैं कि पिंडों के लुढ़कने और फिसलने कंडीशन फॉर रोलिंग एंड स्लीपिंग। अब इससे जाहिर है कि हम लोग मोशन की बात करने जा रहे हैं। मोशन की बात करेंगे तो डायनेमिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, और डायनेमिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो डायनेमिक फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लिपिंग फ्रिक्शन। तो अब बात आती है कि रोलिंग एंड स्लिपिंग किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो पहला कि एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज से कोण, एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज से कोण क्या है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज क्या है, और वर्टिकल लाइन जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो वर्टिकल लाइन गुजर रही है किसी पिंड की, वो कहाँ से गुजर रही है। तो इन दो कंडीशन की बात कर रहे हैं कि कब क्या मोशन होगा। तो पहले हम लोग एंगल की बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज है, कब कितना होगा और कब मोशन होने वाली है। तो यदि एंगल ऑफ रिपोज थीटा और ये क्या दिया हुआ है, लेमडा, ये जो लेमडा दिया हुआ है क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इन दोनों, अगर ये दोनों चीज़ बराबर हों, थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज अगर बराबर हों, तो क्या है, जस्ट स्लिप होने ही वाली है, मतलब स्लिपिंग बस होने ही वाली है, हुई नहीं है, होने ही वाली है। दूसरा है कि यदि अगर थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो, मतलब इनका तल का जो झुकाव है फ्रिक्शन कोण से ज़्यादा है, तो क्या है, पहले स्लिप होगा इसके बाद रोल होगा। मतलब ये बॉडी जो है पहले स्लाइड मोशन करेगी, लीनियर मोशन करेगी, इसके बाद क्या है, रोलिंग होगी, इसकी टॉपल होगा। और क्या है, अगला कंडीशन है, अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज जो है, मतलब तल का जो झुकाव है क्षैतिज से, अगर वह फ्रिक्शन एंगल कोण से कम है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है, तो रोल पहले होगा, पहले लुढ़केगा इसके बाद स्लिप करेगा, पहले लुढ़केगा इसके बाद स्लिप करेगा। अब दूसरा कंडीशन जो है कि वर्टिकल लाइन फ्रॉम ऑफ सी जी, वो कहाँ से गुजर रहा है, ये डिपेंड करता है। तो वर्टिकल लाइन ऑफ अगर सी जी है, वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, जहाँ से हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ मानते हैं जहाँ पे समस्त क्या है, द्रव्यमान इसका वर्क करता है, मतलब डब्लू जहाँ से नीचे आ रहा है। अगर यह क्या है कि ये जो बेस है इसी के अंदर से अगर गुजर रहा है, इस लाइन गुजर रही है, तो क्या होता है कि बॉडी फॉल नहीं करेगी, बॉडी नहीं फॉल करेगी, बॉडी वहीं पर रुकी रहेगी। और अगर ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन है, अगर ये किसी एक एंड से गुजर रही है, इस एंड से या इस एंड से, तब क्या होगा कि जो जस्ट टॉपल करने वाली है, जस्ट रोल करने वाली है। और अगर ये वेट का जो लाइन है, अगर इससे अगर बाहर चला जाएगा, बेस से अगर बाहर चला जाता है, तो क्या है कि टॉपल हो जाएगा, देन पार्टिकल जो है, पिंड क्या है, लुढ़क जाएगी। अब आगे बात करते हैं कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर कोई पार्टिकल है, उसकी ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति क्या है, टेंडेंसी क्या है, ऊपर चढ़ेगी तो क्या होगा कि उस समय फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो जैसा कि ये दिखाया गया है फिगर में, कोई तल है और एंगल ऑफ रिपोज को यहाँ अल्फा से दिखाया गया है, ये प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है रखा हुआ है, इसका जो वेट है नीचे की ओर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। एक रिएक्शन जो फोर्स है, ये तल के हरदम लंबवत होता है, ये तल दिया हुआ है, इसके लंबवत है, रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये है। तो इधर क्या है, एफ बल से इसको खींचा जा रहा है, ऊपर पुली के सहारे से खींचा जा रहा है। तो मोशन इधर ऊपर की ओर होगी, ऊपर चढ़ने के लिए ऊपर की ओर होगी, तो मोशन उधर है, ऊपर है की ओर है, तो जो इसका फ्रिक्शन बल जो है नीचे की ओर लेगा, या देखिए म्यू आर लग रहा है, ठीक है। तो म्यू आर और आर का मतलब फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो रिएक्शन क्या है, रिजल्टेंट है, वो एस है, वो इससे दिखाया जा रहा है, और इन दोनों के बीच एस और आर के बीच का कोण है लैम्डा, जिसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब इनको हम लोग संतुलन की अवस्था में क्या करते हैं, फिगर से संतुलन की अवस्था में आर को कौन बैलेंस कर रहा है, आर को बैलेंस कर रहा है डब्लू का कॉस कंपोनेंट। जब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच का कोण
अल्फ़ा है और इसका जो परपेंडिकुलर ए वाला लाइन है और इसका परपेंडिकुलर ए वाली लाइन है, तो ए अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ए डब्ल्यू कास अल्फ़ा हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कास अल्फ़ा, देख रहे हैं आर का डायरेक्शन उधर है, इसके अपोजिट डब्ल्यू कास अल्फ़ा का है। फिर एफ को हम लोग देखेंगे, तो एफ इधर अकेला बल है और एफ को कौन कौन काउंटर कर रहा है, एफ को काउंटर कौन कर रहा है, डब्ल्यू साइन अल्फ़ा, ये डब्ल्यू साइन अल्फ़ा डब्ल्यू का साइन कंपोनेंट, और म्यू आर और डब्ल्यू साइन का एक ही डायरेक्शन है, तो दोनों जुड़ जाएगा। एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू आर, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू, डब्ल्यू का अल्फा आर के जगह पर डब्ल्यू का अल्फा लिख दिया गया है। फिर यहाँ से म्यू निकालेंगे और म्यू इज इक्वल टू एफ माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा अपॉन डब्ल्यू का अल्फा, मतलब ये उस कंडीशन में म्यू का वैल्यू है जब कोई पार्टिकल्स ऊपर चढ़ने की प्रवृत्ति रखती है, मतलब ट्राई टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड डायरेक्शन in on an inclined plane।